Hello friends, I am Abhishek Vidyarthi. I am a management consultant and a motivational speaker. I am expertise to turn loss into profit. Any business which is running a loss, I can turn into profit. मैं आज इस वीडियो के माध्यम से धन को अपनी ओर आकर्षित कैसे किया जाए इस विषय में चर्चा करूँगा। वर्तमान समय में या कहे हर युग में लोगों की इच्छा होती है अधिक से अधिक धन कमाएं। वर्तमान समय में धन की आवश्यकता अत्यंत ही अधिक है, क्योंकि वर्तमान आधुनिक युग में प्रत्येक क्रियाकलाप धन के माध्यम से ही होता है। अगर आप कहीं शहर में जीवन यापन कर रहे हैं, आपको पग पग पर धन की आवश्यकता होगी। आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में धन की आवश्यकता होगी। कोई भी वस्तु लेने में धन की आवश्यकता होगी। बिना धन के आप एक दिन भी यहाँ पर जीवित नहीं रह सकते हैं। धन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन ही हमारे जीवन को सुरक्षित बनाता है, आत्मविश्वास से परिपूर्ण बनाता है, उन्नतिशील बनाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य रहता है कि वो धन प्राप्त करे, और सब लोग जीवन यापन कर रहे हैं, सब लोग अपनी इच्छा के अनुसार धन प्राप्त करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अधिक से अधिक धन को कैसे आकर्षित किया जाए। इसमें मैं कुछ टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा, कुछ विषय में बताऊंगा कि कैसे किन कारणों से व्यक्ति धन को आकर्षित कर लेता है, किन कारणों के कारण वो अपने मस्तिष्क में एक अवरोध उत्पन्न स्थापित कर देता है, जिससे धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो धन हमारे मन मस्तिष्क से अर्जित होता है। हमारा मस्तिष्क माइंडसेट कैसा रहेगा, धन उसी पर ही आधारित होता है। अगर हम अपने मन मस्तिष्क में यह स्थापित कर लें कि हमें धन कमाना है और आसानी से मुझे धन प्राप्त हो रहा है, मैं धन प्राप्त करने में सक्षम हूँ, ये बार बार दोहराकर या कैसे भी करके आप अगर अपने आप को विश्वास दिला दे कि आप धनवान व्यक्ति बनेंगे, धन चारों तरफ से आएगा, तो बहुत बड़ी संभावनाएं होती हैं कि आप धनवान बनेंगे। इसके पीछे तर्क ये है कि आप अपने मन मस्तिष्क को अगर समझाने में कामयाब हो जाते हैं, अपने मन मस्तिष्क में यह बात रखने में कामयाब हो जाते हैं कि आप धनवान बनेंगे, तो फिर आपका अवचेतन मस्तिष्क, आपकी आत्मा सब आपको धनवान बनाने में लग जाती है। और एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत कहता है कि अगर आप पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ कोई इच्छा को स्थापित कर लिए, कोई लक्ष्य को स्थापित कर लिए, तो अगर आपने एक सच्चाई है, आप में गंभीरता है उस लक्ष्य के प्रति, तो आप ऐसे ऐसे लोगों से आकर्षित हो जाएंगे, ऐसे ऐसे लोग आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगे जो आपको धनवान बनाने में मदद करेंगे। तो सबसे पहला है कि माइंडसेट, धन का माइंडसेट, धन होना चाहिए। दूसरा माइंडसेट है कि बहुत लोग ये भी मन मस्तिष्क में डाले रहते हैं कि अधिक धन से क्या फ़ायदा, धन अधिक रहेगा तो आदमी से खुशी तो प्राप्त नहीं कर सकता है, धन से आदमी जीवन का सब आवश्यकता तो पूर्ति नहीं कर सकता है। ये सब मस्तिष्क में अगर कोई व्यक्ति स्थापित करता है, कोई बात स्थापित करता है, तो वो धन को रोकता है। जब वो इन परिस्थितियों में आदमी की जितनी आवश्यकता है वो धन प्राप्त कर लेता है, लेकिन अधिक धन प्राप्त करने में ये अवरोधक उत्पन्न हो जाता है और अधिक धन प्राप्त नहीं कर पाता। केवल वो अपने जीवन यापन के लिए तक ही धन प्राप्त कर पाता है। तो एबंडेंस होना चाहिए कि पर्याप्त होना चाहिए, ये सोच होनी चाहिए कि आप में पर्याप्त ढंग से धन आकर्षित कर रहे हैं, चारों दिशाओं से धन आपके पास आ रहा है, मन मस्तिष्क में स्थापित हो रहा है, तो धन आएगा। तीसरा पॉइंट है लक्ष्य। हमारे अंदर लक्ष्य कितने अच्छे से हम स्थापित कर दिए हैं, उस पर ही हमारा विकास निर्भर करता है। अगर हमने लक्ष्य स्थापित कर दिया कि हमें धनवान व्यक्ति बनना है, अधिक से अधिक धन कमाना है, तो फिर हमारी अवचेतन मस्तिष्क क्रियाशील हो जाता है, वो अपने मार्ग ढूंढना शुरू करता है और आपको उन
उन परिस्थितियों को ले जाता है। अगर आप वो हमारा अवचेतन मन एक पर्याप्त, एक काफ़ी ऊर्जावान होता है, हमारा अवचेतन मस्तिष्क एक ज्ञान से परिपूर्ण होता है, वो भी हर संभावनाओं को तलाशता है कि कैसे हम धनवान बन जाए। वो अगर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ऐसी भी संभावना है जिसमें कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाने से या कुछ कार्य करने से हम किसी व्यवसाय करने पर हम धनवान बन जाते हैं, तो हमारे अवचेतन मस्तिष्क, हमारी आत्मा, अंतरात्मा की आवाज़ कहीं ना कहीं हमें ये सलाह देती है, हमारे अंदर की इच्छाएं हमको महसूस होती है कि हमें ये काम करना है, और इस ढंग से हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो लक्ष्य, हमारे मन मस्तिष्क में इतने विचार आते रहते जाते रहते हैं, और हमारा अवचेतन मन मस्तिष्क जिसमें हमारा उसी अवचेतन मस्तिष्क उसी इच्छाओं को पूर्ति करने में लगा रहता है जिसको वो गंभीर समझता है। तो आप अगर मन मस्तिष्क में रोज़ सुबह शाम यह गंभीरता से अगर मन मस्तिष्क में एक विचार डालें कि अब धनवान बनना है, तो आपका फिर अवचेतन मस्तिष्क, हमारी आत्मा उस इच्छा को गंभीरता से लेती है और हमें धनवान बनाने में सक्रिय हो उठती है। फिर उसके बाद एक 4th पॉइंट है कि धनवान बनने के लिए हमें धनवान की एक अनुभूति करनी होगी, धनवान लोगों के संपर्क में आना होगा, धनवान लोगों की जीवनी पढ़ना पड़ेगा। तो तो इन सब क्रियाकलाप से भी हमारा मन मस्तिष्क एक धन कमाने का माइंडसेट डेवलप हो जाएगा और हम धन कमाना शुरू करेंगे। मित्रों, आज के युग में धनवान व्यक्ति धन होना अत्यंत आवश्यक है। सारी आवश्यकताएं हमारे धन पर निर्भर करती है। अगर हमारे पास उचित मात्रा में धन नहीं है तो भविष्य अंधकार में हो जाता है, दुखमय हो जाता है, और इस जीवन में जो भी आया है सबके पास अधिकार है कि वो उचित धन प्राप्त करे। इसलिए अपने मस्तिष्क को एक नैतिकता के रूप में स्थापित करना है कि धन कमाना उसका नैतिक दायित्व है। अपने जीवन के, अपने खुद की आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए आवश्यक है, अपने परिवार की आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए आवश्यक है। ये एक कंसेप्ट, एक विचार अपने मन मस्तिष्क में स्थापित करना होगा, तभी वो धन को अपनी ओर आकर्षित कर देगा और धनवान व्यक्ति बनेगा। मैं यह वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर किसी अन्य टॉपिक के साथ मैं आपके पास फिर नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।